हेलो दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी जो इच्छाएं हों वो जल्द पूर्ण हो जाएं, यही हमारी कामना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट जो जीके जीएस का होता है शाम 5 बजे आपको मिल जाता है। इसके पहले 6 कंप्लीट हो गए हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का, ठीक है। और सुबह 7 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है, 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। तो हर बच्चे के लिए हर अभियान जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बुक द योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन, द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन यह रूपा पाई के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है। तो बर्निंग इट डाउन, बर्निंग इट डाउन यह जो है किसकी रचना है, तो नीलम पटेल जी की रचना है, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो है यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को, तो भारत के 6 स्थलों को जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कितने स्थलों को, तो 6 स्थलों को। तो वह 6 स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला स्थल है रामबाग गेट और प्राचीर, रामबाग गेट और प्राचीर जो कि कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट यानी कि दूसरा जो है वह कौन सा है, तो कर्णिकाकारा मंडपम, यह कुन्नामंगलम भगवती मंदिर केरल में स्थित है। और जो तीसरा है वह पीपल हवेली पंजाब में है। चौथा जो पॉइंट है वह चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा में है। और जो 5वां है वह है डेविड सैमून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम मुंबई में। और जो 6वां है ना वह है बीकानेर हाउस नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वह डायना एडुल्जी बनी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा यानी डायना एडुल्जी के अलावा भी जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं वह कौन कौन हैं, तो वीरेंद्र सहवाग भी हैं। तो जो वीरेंद्र सहवाग हैं ये तो भारत के हैं, आपको पता ही है। और अरविंद डिसिल्वा हैं जो कि श्रीलंका के हैं, इनको भी जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश दिवस यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कह सकते हैं किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्योंकि वर्ष 1950 में, कब, वर्ष 1950 में जो है इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। और 1937 में जो है उत्तर प्रदेश कैसा था, तो संयुक्त प्रांत था 1950 तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार वर्ष 2018 में 24 जनवरी का उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से, तो यह जो है 2018 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित नहीं है ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर में है, तो जी बिल्कुल सही है, ठीक है। लाख बहोशी अभयारण्य कन्नौज में है, यह भी सही है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में है, यह भी सही है। लेकिन जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है बलरामपुर में है, तो यह गलत है। यह कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है क्या, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और जो लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाला जिला है, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल जो है सिंधु घाटी से संबंध रखने वाला वह है हुलास। ठीक है, हुलास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यह जो हुलास है कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो सहारनपुर में। कहाँ पर, तो सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो हैं वह आलमगीरपुर हैं, मांडी हैं और सनौली हैं। रोपण पंजाब में है, बनमाली हरियाणा में है और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। ठीक है, यह रोपण कहाँ पर है, तो पंजाब में है। ठीक, और ये जो मांडा है जम्मू कश्मीर में है। बनमाली कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से जो है कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ पर जो है जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह गुप्तकालीन मंदिरों में से एक है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर, तो ललितपुर में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, तो और यह कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठारी जो देवी मंदिर है, ठीक है, नचना कुठारी का पार्वती मंदिर, यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो तिगवा का विष्णु मंदिर और भूसरा का शिव मंदिर जो है यह सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछ रहा है। तो अमेठी में मूंज का उत्पाद है, बिल्कुल सही है। आगरा में चमड़ा उत्पाद है, यह भी सही है। गौतम बुद्ध नगर में जो है रेडीमेड कपड़े हैं, यह भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर लकड़ी के खिलौने हैं ना, लकड़ी के खिलौने, यह चित्रकूट से संबंध इनका होता है। कहाँ पर, तो चित्रकूट से संबंध होता है लकड़ी के खिलौने का। और बागपत में जो है क्या होता है, तो होम फर्निशिंग गुड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। वह कौन थे, तो पंडित किशुन महाराज थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। पंडित किशुन महाराज जो है भारतीय तबला वादक हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में कबीर चौरा में हुआ था और इनका संबंध जो है बनारस घराने से था। ठीक, और इनको जो है किशुन महाराज को वर्ष 1973 में, कब, वर्ष 1973 में जो है पद्मश्री और वर्ष 2002 में, कब, वर्ष 2002 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है उसका नाम फूलदेई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो फूलदेई जो त्यौहार है उत्तराखंड का एक त्यौहार है। यह चैत्र माह में यानी कि मार्च अप्रैल के पहले दिन मनाया जाता है और इसे जो है फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। किसको, तो फूलदेई त्यौहार को। ठीक, नुआखाई जो त्यौहार है यह भी फसल उत्सव एक त्यौहार है नुआखाई, और यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और जो यहाँ पर विशु है, ठीक है, विशु यह केरल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो विधान चंद्र पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है कब शुरू किया गया था, तो 1962 में शुरू किया गया था। ठीक है, और जो प्रित्जकर पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, जो प्रित्जकर पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत में खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि शामिल हैं। किसमें, तो खेल से संबंधित जो पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो जो है पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है 29 जून जो है
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार जो है 29 जून, कब? 29 जून 2007 को मनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था पहली बार। आर्थिक नियोजन और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस का योगदान उत्कृष्ट था और इसीलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की जो राजधानी है उसका नाम दमिश्क है। क्या है? दमिश्क जो है वह सीरिया की राजधानी है। अलेप्पो सीरिया के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है जो अलेप्पो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो जो है जूनागढ़ में। कहाँ पर? तो जूनागढ़ में जो है बौद्ध गुफाएं हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। भारत में कुछ प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं वह अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं और भाजा गुफाएं। बिहार में जो है बाराबार गुफाएं, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा गुफाएं आदि शामिल हैं। किससे संबंधित? तो बौद्ध गुफाओं से संबंधित। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो सार्क सदस्य, ठीक है, कौन सा नहीं है? तो जो चीन है ना, यह सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क, ठीक है, सार्क जो है इसका मतलब क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो यहाँ पर जो है इनमें कुल सार्क संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो 8 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। ठीक है, सॉरी, इसकी स्थापना जो है ढाका में की गई थी और मुख्यालय जो है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। और चीन जो है सार्क का पर्यवेक्षक देश है, न कि सदस्य देश है। ठीक, अगला प्रश्न है केरल का निम्न में से जो है कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? कुटियाट्टम है। तो केरल का जो कुटियाट्टम जो कला रूप है यह यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम ऐप का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है यह भीम का पूर्ण रूप है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, यह भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा 30 दिसंबर को, कब? 30 दिसंबर को 2016 में, कब? 30 दिसंबर 2016 को इसको शुरू किया गया था। भारत की भीम UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला जो है प्रथम देश भूटान है। कौन है? भूटान। चलिए, अगला प्रश्न है भारत ने GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो यह जो है कनाडा देश से चुना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारत के GST के दोहरे मॉडल को कनाडा देश से ग्रहण किया गया है। ध्यातव्य है कि GST एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है, जो GST है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से जो है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से लेकर जो है आपका मिजोरम तक। ठीक है, ये 8 राज्य होते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं और इनमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह जो नदी है उसको माही नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? तो माही नदी कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो नदी है इसका उद्गम स्थल धार मध्य प्रदेश में है और माही नदी खंबा की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न देखिए कि
गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है। तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो है बहुत ही लाभकारी होती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए लगभग जो है 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का जो है तापमान होना चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और इसे ही जो है मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। यानी नेपाल से संबंधित जो पड़ोसी युग्म राज्य है वह इनमें से कौन सा है। तो सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार। सिक्किम हरियाणा तो कोई संबंध ही नहीं है नेपाल से। असम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो है दोनों का संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर, तो उत्तर प्रदेश का तो संबंध है लेकिन जम्मू कश्मीर का नहीं है। लेकिन ये जो सिक्किम और बिहार है इन दोनों का संबंध जो है यानी कि नेपाल से लगे हुए भारतीय राज्य हैं सिक्किम और बिहार, ठीक। तो नेपाल देश के साथ जो है भारत के 5 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 5 राज्य जो हैं वह सीमा साझा करते हैं किससे, तो नेपाल से। उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किसके, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर शामिल हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा एक सही सुमेलित ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस हैं, तो जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वह कौन सा है, तो नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है, तो यह नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, तो जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफू दर्रा है। बोमडिला दर्रा जो है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेखला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड में मनाली, ठीक है, मनाली, नीतिला, लिपुलेखला यह जो है उत्तराखंड से है। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश से है, तो जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से है तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा भी है। पालघाट दर्रा जो है कहाँ पर है, तो केरल में है। कहाँ पर है, तो केरल में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध को निम्न में से जो है किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध को जो है किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधगया में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर, तो बोधगया में, ठीक। लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक। और यहाँ पर सारनाथ में जो है इन्होंने ऐसा उपदेश दिया था, यानी कि प्रथम उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह सारनाथ में हुआ था। और जो कुशीनगर है यहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि इनको जो है निर्वाण यानी मुक्ति प्रदान हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी किनकी, तो गौतम बुद्ध जी की, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित। तो संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है, तो जो यहाँ पर तोल्काप्पियम है यह जो ग्रंथ है यह तमिल व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम हम्पी था, ठीक है, हम्पी। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता है यह 1931 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। इसको जो है दिल्ली समझौता भी कहते हैं, जो गांधी इरविन समझौता है। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन भी कहा था। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय
अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो तिथि थी वह क्या थी? तो 28 दिसंबर क्या थी? 28 दिसंबर 1885 थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन स्थल था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक बम्बई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने जो है प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल जो है 8 अनुसूचियां थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, संशोधन के बाद 470 प्लस हो गया है और जो 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक सरकार होती है, तो जो बिल्कुल गलत है। संसदनात्मक सरकार है, सही है। संघात्मक सरकार है, सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह भी सही है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार है, यह गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब तक कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब जो है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो है उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान वर्णित है और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं यह जो हैं 65 वर्ष तक, अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए केल्विन पैमाने पर जो है क्वथनांक लगभग कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जो क्वथनांक होता है 373 के होता है। कितना? 373 के होता है। और जो हिमांक होता है वह कितना होता है? तो 273.15 के होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण होता है, ऐसा कौन सा रोग है? तो यहाँ पर जो दाद है, खुजली है, ठीक है, यह कवक के कारण होता है, फंगल इन्फेक्शंस होता है। ठीक, दाद, गंजापन, एथलीट फुट आदि कवक जनित रोग होते हैं। ठीक है, तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग आदि जो है जीवाणु संबंधित रोग हैं। चिकन पॉक्स, HIV एड्स, मीजल्स आदि विषाणु संबंधित रोग हैं। तपेदिक जो है यह और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से संबंधित रोग हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है 3.6 इंटू जो है 10⁻24, यह CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, फाइलोक्विनोन होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन के में जो है क्या होता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों के द्वारा, टमाटर के द्वारा, अंडा के द्वारा, सोयाबीन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, और जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ए
ई का जो है टोकोफेरॉल होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का व्यू विज्ञोर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो है वह न्यूनतम होती है, तो वह जो है आपका लाल होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपरी सतह पर तथा बैंगनी रंग जो होता है निचली सतह पर बनता है। बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन था आज का 7वां सेशन वह कंप्लीट हो जाता है 38 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।